जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है। उसकी मॉम एक एक्ट्रेस होती है जिसने एक फेमस हॉरर मूवी में एक्टिंग की होती है, जो कि काफी रियल एक्टिंग होती है। उसके बाद हम उसके मॉम को देखते हैं जो आके गाड़ी में बैठ जाती है। वो और उसकी माँ काफी फ्रैंक होते हैं, वो गाना गाकर नाच रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से उनकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मैक्स की मॉम मर जाती है। उसके बाद मूवी 3 साल आगे जंप करती है, जहां हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अब अपने इस सदमे से बाहर आ चुकी है और वो एक कैफे में बैठी हुई होती है अपनी एक फीमेल फ्रेंड और एक मेल फ्रेंड जिसका नाम होता है क्रिस के साथ। उसके बाद वहां पे एक और लड़का आता है जो कि उसकी फीमेल फ्रेंड का भाई होता है और वो उन्हें बताता है कि एक हॉरर मूवी है जो कि काफी पुरानी है लेकिन बहुत अमेजिंग है, जो अब दोबारा सिनेमा में लगने वाली है, हमें ये जरूर देखना चाहिए। और वो कहता है कि हमें हॉरर का वैसे भी क्रेज है तो हमें बहुत मजा आएगा। जहाँ पे वो बताता है कि इसमें क्रिस की मॉम ने भी एक्टिंग की हुई है, जहाँ पे क्रिस मना कर देती है लेकिन वो क्रिस को मना लेते हैं और वो जाते हैं मूवी देखने, जहाँ पे उनके साथ उनकी एक और फीमेल फ्रेंड भी आ जाती है। वो सब मूवी देख रहे होते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि शराब पी रहा होता है और उससे वो बोतल गिर जाती है और वो रोल करती है और अल्कोहल उससे गिरता रहता है जो कि पूरे फ्लोर में फैल जाता है और जाके एक कर्टन पे लग जाती है। उस कर्टन पे भी अल्कोहल गिर जाता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सिगरेट पी रहा होता है। जब उसके सिगरेट का ऐश गिर जाता है तो वो उसी अल्कोहल पे गिर जाता है और देखते ही देखते सारे सिनेमा में आग लग जाती है और ये आग बुरी तरह फैल रही होती है, जो देखकर मैक्स काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स को एक स्वॉर्ड मिलती है जो वो लेकर वो बड़े से स्क्रीन को फाड़ देती है और अपने दोस्तों को और खुद उस स्क्रीन के अंदर चले जाते हैं दूसरी तरफ। जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक जंगल में होते हैं, जो देखकर वो काफी शौक हो जाते हैं कि हम लोग ये कहाँ आ गए हैं। बहुत सारे बहुत परेशान होते हैं। तभी वहां पे एक गाड़ी आती है जिसमें एक कपल होती है। ये कपल वही होती है जो कि मूवी में होते हैं। ये देखकर वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अचानक से वो मूवी वाले कलेक्टर को रियल में देख लिया था, जो कि बहुत पुरानी मूवी होती है। लेकिन ये सीन उनके साथ 3 बार होता है। तभी उनको समझ आ जाता है कि वो मूवी के अंदर आ चुके हैं और वो ये समझते हैं कि जब तक ये मूवी की टाइमिंग ख़त्म नहीं होगी हम यहीं पे फंसे रहेंगे। उसके बाद वो उन्हीं करेक्टर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो पीछे एक लड़की को दिखाते हैं जो कि मैक्स की मॉम होती है, जो अभी काफ़ी जवान होती है। मैक्स उन्हें देखकर रोने लग जाती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को 3 साल बाद देखा है और वो भी ऐसे। उसके बाद वो लोग पार्टी करने जा रहे होते हैं और वो एक जगह जाते हैं और वो मैक्स को भी इनवाइट करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ पार्टी करो। लेकिन इनको मूवी का सारा सीन पता होता है, पूरी स्टोरी पता होती है। उन्हें पता होता है कि मूवी में एक किलर है जो कि जब भी कोई पार्टी करता है या लोग एक साथ होते हैं तो वो हमला कर देता है। उसके बाद वो जाते हैं जंगल में और जंगल में उन्हें एक कपल दिखती है जिन पे वो किलर अटैक कर देता है और उन्हें मार देता है। उन्हें ये लगता है कि हम लोग तो मूवी के कैरेक्टर्स हैं ही नहीं, तो हम पर ये किलर कोई अटैक नहीं करेगा। जो देखकर उनका एक दोस्त किलर के साथ मस्ती कर रहा होता है, वो उसके साथ सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि किलर मुझे नहीं मारेगा, लेकिन किलर अपनी स्वार्ड से उसे मार देता है। ये देखकर सारे दोस्त काफी शॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से भाग जाते हैं और भाग के वो वापस उसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें ये समझ आता है कि किलर अभी हम लोगों को भी मार सकता है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम एक साथ नहीं रहेंगे क्योंकि एक साथ रहने पे किलर उन्हें मार देगा। इसलिए वो अलग अलग कैरेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जिसने कि ब्लैक ड्रेस पहना हुआ होता है और उसकी एक ब्लैक गाड़ी होती है। ये वही कैरेक्टर होती है जो कि मूवी की मेन लीड होती है, जो मूवी में लास्ट में बच जाती है। उसके बाद हम इन दोस्तों को देखते हैं जो कि एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पे वो एक लड़के को देखते हैं जिसे बाकी लड़के बुली करते हैं, उसे बहुत चिढ़ाते हैं। और जब वो एक छोटी जगह छुपने के लिए जाता है तो वहाँ पे वो क्रैकर्स फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट पहुँचती है और उसका फेस खराब हो जाता है। उसके लिए वो अपने लिए एक मास्क बनाता है। जब उसका मास्क रेडी हो जाता है तो वो एक स्वॉर्ड उठा के उन बुली करने वाले लड़कों के पास चला जाता है और उन सबको बुरी तरह मारता है, जिसकी वजह से मैक्स के फीमेल दोस्त के फेस पर ब्लड आ जाता है। और जब वो फ्लैशबैक से बाहर आते हैं तो वो ब्लड देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो फ्लैशबैक में गए थे लेकिन अभी भी उसके फेस पे ब्लड था, जो देखकर सारे कैरेक्टर्स डर जाते हैं और वो सब भागने लगते हैं। और हम देखते हैं मूवी के स्टार्ट में जो 2 कैरेक्टर्स को दिखाया था, जो कपल होते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं और उनकी गाड़ी जाकर कहीं पे टकरा जाती है और मेल कैरेक्टर गाड़ी से बाहर गिर जाता है और बुरी तरह बैंड होकर मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उस फीमेल कैरेक्टर को जो कि मूवी की मेल लीड होती है, जो कि बच जाती है, वो भी वहां पे टकरा जाती है और वो भी मर जाती है। अब इन्हें समझ आ जाता है कि मूवी की जो स्टोरी थी यहाँ पे बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और बिल्कुल ये स्टोरी की तरह नहीं चल रही होती है। यहाँ पे वो बाकी कैरेक्टर्स को समझाते हैं कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है क्योंकि इनकी ड्रेसिंग काफी एडवांस होती है। ये उन्हें बताते हैं कि मूवी में क्या हुआ था और ये इन्हें बताते हैं कि मूवी का क्या नाम था।
और वो प्लान करते हैं जहाँ पे क्रिस उन्हें समझाता है कि हम घर के इर्द गिर्द ट्रैप्स लगाएंगे और हम पार्टी करने लगेंगे और जब वो किलर आएगा तो हम उसे मार देंगे। ये उनका होता है मास्टर प्लान और वो अपने काम में लग जाते हैं और वो घर के इर्द गिर्द और घर के अंदर काफ़ी सारे ट्रैप्स बिछा देते हैं जहाँ पे मैक्स अपनी मॉम के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। इस टाइम पे तो मैक्स की मॉम की शादी भी नहीं हुई होती, वो उन्हें सारा कुछ बता देती है। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और मैक्स को गले लगाती है। अब उन्होंने पूरे घर में ट्रैप्स बिछा दिए थे और वो म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और वो एक कैरेक्टर को बोलते हैं डांस करने के लिए और वो डांस करने लगती है और जैसे ही वो डांस करने लगती है और म्यूजिक स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं किलर को। किलर म्यूजिक सुन के वहाँ पे पहुंच जाता है, जो देखकर वो फीमेल कैरेक्टर काफी डर जाती है और डर की वजह से वो वहाँ से भागने लगती है और जब वो भाग रही होती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका गला जाकर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है और वो बुरी तरह से उसे काट देता है। उसके बाद किलर घर में आ जाता है जहाँ पे उन्होंने दरवाजे पे एक ट्रैप सेट किया हुआ होता है। वो एक रस्सी को ऊपर जाके काटते हैं जिसकी वजह से एक बड़ा सा वुड स्विंग करता है और स्विंग करके आके सीधा किलर को लग जाता है और किलर जाके उन ट्रैप में फंस जाता है और वो ट्रैप्स उसके जिस्म के आर पार हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग समझते हैं कि किलर मर चुका है। वहाँ एक मेल कैरेक्टर वो किलर को देखने के लिए जाता है और किलर वहाँ पे जाग जाता है, वो मरा नहीं होता, वो उस कैरेक्टर को मार देता है। उसके बाद वो अपने एरोज उठाते हैं जिन पे वो आग लगाते हैं और उस किलर को मारते हैं, लेकिन इससे भी किलर को कुछ नहीं होता। इनका सेकंड प्लान होता है कि इन्होंने रूफ पे एक बॉक्स बांधी हुई होती है जिसमें पेट्रोल होता है और उनका प्लान होता है कि हम ये किलर पर फेंक देंगे और वो जल जाएगा उन तीर की वजह से, लेकिन वो ट्रैप फंस जाता है और किलर उनके ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स गिरा देता है और उनके एक दोस्त को मार देता है और कैसे भी हिम्मत करके उनकी दूसरी दोस्त वो पेट्रोल गिरा देती है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। वहाँ पे फंसे होने की वजह से वो दोनों फीमेल दोस्त मर जाते हैं। अब बचे हुए होते हैं मैक्स, क्रिस और मैक्स की मॉम। और जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें लगता है किलर मर चुका है, लेकिन किलर भी वहाँ पे बाहर आ जाता है। ये किलर से बच के भाग रहे होते हैं लेकिन किलर उन्हें पकड़ लेता है और क्रिस को उस स्वार से मार देता है और मैक्स की मॉम को उठा के वहाँ से चला जाता है। मैक्स क्रिस को एक चर्च में लाती है और उसे वहाँ पे बिठाती है और कहती है कि मुझे अपनी मॉम को बचाना है। वो स्वार लेके उस किलर के पीछे जाती है और एक जगह पे जाके उसे एक घर दिखता है। जहाँ वो अंदर जाती है तो उसकी मॉम वहाँ पे बंधी हुई होती है। वो अपनी मॉम को छुड़ाती है लेकिन तभी किलर वहाँ पे आ जाता है और किलर मैक्स को बुरी तरह मारने लगता है और वो उसे बहुत मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स की मॉम हिम्मत करके किलर को एक स्वार्ड से मार देती है। उसके बाद वो उसी चर्च में आ जाते हैं जहाँ पे मैक्स काफी जख्मी होती है और उसकी मॉम उसे बचाना चाहती है। उसे मैक्स बहुत प्यारी लगती है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बच्ची होती है। वो बाहर जाती है अपनी कुर्बानी देने के लिए और यहाँ पे मैक्स क्रिस को देखती है जो कि काफी जख्मी होता है और वहाँ पे किलर मैक्स की मॉम को मार देता है। अब मैक्स स्वार्ड उठा के किलर को मारने के लिए जाती है बाहर और वो बाहर जाके किलर से काफी देर लड़ती है। उसके बाद वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और किलर मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग मूवी से बाहर आ जाते हैं। अकेली मैक्स के सारे दोस्त बचे हुए होते हैं और मूवी से बाहर आने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आ जाता है तो वो एक हॉस्पिटल में होते हैं और वो देखते हैं कि उनके बॉडी पर वही जख्म है जो किलर ने उन्हें मार कर दिए थे। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई फिक्शन नहीं थी, ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी, ये कोई सपना नहीं था, बल्कि ये सब हमारे साथ रियल में हुआ था। और यहाँ पे मूवी हो जाती है ख़त्म। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर यार पसंद आई है तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।